अमित शाह यूनियन होम मिनिस्टर अभी हरियाणा में आए और उन्होंने बीजेपी के कार्यकर्ताओं को एड्रेस करते हुए कहा कि अगली इलेक्शन के लिए तैयारी कर ली जाए। और उस चीज़ के लिए उन्होंने जिस तरह के विचार अपने रखे या सुजेशन दी, उसमें से सबसे इम्पोर्टेंट ये था कि बूथ लेवल पर वर्कर जो हैं वो अपने अपने बूथ को संभालें और अभी से कार्य शुरू करें। बूथ को भी उन्होंने 3 हिस्सों में बांटा, ए, बी और सी। ए वो था कि जिसमें आगे भी बीजेपी जीतती रही, बी वो था जहां बीजेपी कभी जीती कभी हारी, और सी वो बूथ थे जिनमें बीजेपी हमेशा पीछे रही। वो मंत्री जी का ये कहना था कि जो वर्कर हैं उनको सी से शुरू होना है, कि सी को मजबूत करो और बी को मजबूत करो, बी को ए में लाओ और सी को भी ए तक ले जाने की कोशिश करो। देखिए, मेरा ये विचार है कि जिस तरह से बीजेपी के वर्कर काम करते हैं, हरियाणा में शायद और दूसरी कोई ऐसी पार्टी नहीं है जिसके कैडर बेस्ड वर्कर जो हैं वो निष्ठा के साथ कार्य करते हों, और शायद यही बीजेपी की स्ट्रेंथ है। चाहे आज हम देखते हैं कि लोग काफ़ी परेशानियां जो हैं वो झेल रहे हैं, स्पेशली कोविड के बाद फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हैं लोगों में, किसानों में जो हैं वो अपने ढंग की परेशानियां हैं। तो लेकिन इसके बावजूद ये देखा गया है और पीछे का जो रिकॉर्ड है वो बताता है कि जब भी कभी इलेक्शन होती है तो ये जो कैडर होता है ये इन सारी चीज़ों को ओवर पावर कर लेता है, और पब्लिक जो है उस समय अपनी परेशानियां भूल के वो चीज़ देखने लग जाती है जो वो लोग चाहते हैं कि पब्लिक देखे, वोटर देखे। इसलिए बेसिकली अमित शाह, जिनको आज चाणक्य भी कहा जाता है भारतवर्ष की पॉलिटिक्स का, वाकई ही उनका जो है कुछ ऐसा है कि कॉन्टिन्यूसली वो साल में पूरा साल वर्कर जो हैं उनको ये एम्फेसाइज करते हैं कि वो कार्य करते रहें और पब्लिक के साथ इन टच रहें। सबसे ज़रूरी बात यही होती है, जो कि दूसरी पार्टीज़ जो हैं वो कई दफ़ा लैग कर जाती हैं। ये बात अलग है कि कांग्रेस ने इस समय भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी को जब से ये एक पूरी पावर दी है और ये उनको कहा गया है कि आगे आप चल सकते हैं, तो उन्होंने सब जगह अपनी मीटिंग्स करके कांग्रेस के वर्कर्स में कुछ उभार लाने की कोशिश की है। लेकिन फिर भी ये देखा गया है कि बीजेपी वर्कर्स के कंपैरिजन अभी भी कांग्रेस जो है वो उस तरह से अपने वर्कर्स को जो है पूरी तरह से नहीं उठा पा रही। और दूसरी तरफ अगर जाएं, ओम प्रकाश चौटाला जी की पार्टी है, जेजेपी की पार्टी है, वो थोड़ा सा बिखरे हुए हैं। उनके भी वर्कर जो हैं वो खुल के सामने नहीं आ रहे, क्योंकि उनके आपस की जो खींचातानी है उसकी वजह से वर्कर्स को परेशानी हो रही है कि किस तरफ जाएं, अभी चौटाला जी की तरफ जाएं या जेजेपी की तरफ जाएं। तो इसलिए ये जो हालात हैं इसमें मेरे हिसाब से बीजेपी के लिए एक अच्छा ये मैं कहूँगा कि अभी भी फील्ड है जिसमें अगर उनके वर्कर पूरी नीयत से इस प्रकार जैसे कि अमित शाह जी ने कहा है वो लगेंगे तो पार्टी मजबूत होगी और मजबूत होगी। कि देखिए, स्पेशली ये जो पीछे किसानों का हुआ है वो उसका इम्पैक्ट पंजाब और हरियाणा में ज़्यादा रहा, क्योंकि 1 साल तक जो वहाँ इन्होंने स्ट्रगल किया, एजिटेशन हुआ, गांव-गांव में लोगों ने उसका साथ दिया, चाहे वो दूध भेजते थे या कुछ देते थे। उनकी एक किस्म के एसोसिएशन उनके साथ हो गई और उनके मुद्दे भी हैं,
चाहे वो गन्ने के रेट्स हों या दूसरी चीज़ें हों, मंडी में उनका जो पीछे पैडी में भी माल जो था वो अच्छे ढंग से नहीं बिक पाया। उसके रीज़न कुछ और भी थे, शेलर वालों के अपने इंटरेस्ट होते हैं। लेकिन ये सारी चीज़ें जो हैं वो इलेक्शन को अगर देखा जाए तो मुझे लगता है कि ये जो अगर कैंपेन बीजेपी का अपने वर्कर्स को उभारने का ठीक रहा तो काफ़ी हद तक उसको ये मीट करने में कामयाब हो सकते हैं। लेकिन ये समय बताएगा, क्योंकि अभी तो कुछ समय और बाकी है। आगे क्या हालात होते हैं, फाइनेंशियल पोजीशन कैसे रहती है, महंगाई का क्या रहता है, जिस तरह से महंगाई बढ़ रही है, पेट्रोल डीज़ल महंगा होता जा रहा है, और चीज़ें फर्टिलाइज़र जो हैं वो और वीडीसाइड ये सारी महंगी हो गई हैं। तो ये सारी चीज़ें इम्पेक्ट करती हैं कॉमन मैन को, फार्मर को। तो इसका भी देखना पड़ेगा पार्टी को कि कैसे इसका हल वो निकाल सकते हैं।